हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 21 सेट है और हमने अभी तक 1 से 6 सेट का अध्ययन कर लिए हैं। आज की क्लास में 7वें सेट का अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा सेट दोस्तों? सेट नंबर 7 अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेट 7 और बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। सत्यमेव जयते युक्ति कहां से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उक्ति यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यह पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन है? तो यह हड़प्पा है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया जाने वाला पहला धर्म उपदेश तो यह सारनाथ में दिया गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को यह कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई यह भक्ति काल की कवित्री थी। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध यह मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ दोस्तों? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय समाज सेवक की स्थापना किया गया था। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा है? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया है। क्या क्या है दोस्तों? लोकमान्य। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो गोल घर का निर्माण यह 1786 ईस्वी में किया गया था। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो वह क्या है? बिहार है। बिहार में जल मंदिर कहां अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर यह पावापुरी में है। कहां है दोस्तों? पावापुरी। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जानते हैं। किसे दोस्तों? मंगल ग्रह। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो भूगोल का प्रतिपादन
इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग यह उनके तापमान पर निर्भर करता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर केरल में है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना यह 1969 में किया गया था। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस यह 26 नवंबर को मनाते हैं। जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी यह अप्रत्यक्ष कर है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो चमकता हुआ सतह यह फोटोस्फीयर कहलाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान उत्तराखंड में है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय यह पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यह चेन्नई बंदरगाह है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह विक्रम साराभाई को माना जाता है। बिहार के किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी जिसे दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है? तो पहला गणतंत्र यह वज्जी में माना जाता है। बिहार की मंजूषा कला, जिसे अंगिका कला भी कहते हैं, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर, जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह फल्गु नदी के किनारे है। बिहार में लोहे के उपयोग पर आधारित लौंडा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किस कलाकार को जानते हैं? तो लौंडा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए रामचंद्र माझी को जानते हैं। बिहार का कौन सा जिला कांच के चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच के चूड़ियों के लिए उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? तो यह उत्तल दर्पण है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो घनत्व यह द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन होते हैं? तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन है? कंट्रोल यूनिट, एलयू और मेमोरी है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो यह गति का तृतीय नियम पर आधारित है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से यह एमाइलेज स्रावित होता है। जल का वाष्पीकरण निम्न में से किस पर होता है? तो जल का वाष्पीकरण यह सभी तापमान पर होता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो यह लैंगिक प्रजनन। निम्न में सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण यह पराबैंगनी किरण है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की गई है? तो हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। नाटो सम्मेलन 2025 के सदस्य देशों ने अगले कितने वर्षों में अपना रक्षा बजट को जीडीपी का 5% तक बढ़ाने की सहमति जताई है? तो 5% जीडीपी का बढ़ाने का यह 10 सदस्यों ने जताई है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में है। उज़चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 1 जनवरी 2026 तक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो यह शिखर धवन की आत्मकथा है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी यह राजस्थान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध यह उत्तर प्रदेश से है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग यह 115वां है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लाएगी? तो यह किस देश में लाएगी? तो यह ब्राजील में लाएगी। भारत सरकार ने पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत बिहार राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? 804 विद्यालयों का चयन किया गया है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? विराज है। हिंदी भाषा की लघु कथाएं 1/12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा? सुशील शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया
गया है? तो नया पोर्टल या प्रतिभा सेतु को लॉन्च किया गया है। हाल ही में मंगोलिया का 34वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 34वां प्रधानमंत्री जदान संतार गोम्बेजराव को किया गया है। एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक गाय या पशु का चित्र हो क्या चेतावनी देता है? तो यह चेतावनी सड़क पर मवेशी होने की संभावना को दर्शाता है। वाहन की विद्युत प्रणाली में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज का कार्य शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट की सुरक्षा करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न, ढलान वाली सड़क पर नीचे की ओर मुंह करके पार्किंग करते समय आपको वाहन के अगले पहियों को किस ओर मोड़ना चाहिए? तो वाहन के अगले पहियों को सड़क के किनारे की ओर मोड़ना चाहिए। वैध प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर क्या दंड हो सकता है? तो इसका दंड क्या हो सकता है दोस्तों? तो यह जुर्माना और या लाइसेंस का निलंबन। BS6 उत्सर्जक मानक BS4 की तुलना में क्यों बेहतर है? तो बेहतर इसलिए है क्योंकि यह सल्फर जैसे प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। वाहन में डिफरेंशियल का क्या कार्य है? तो डिफरेंशियल का कार्य क्या है दोस्तों? मोड़ लेते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देना। अगला प्रश्न, सड़क पर सफेद या पीली तिरछी रेखाओं से बने हैचिंग क्षेत्र का क्या अर्थ है? हैचिंग क्षेत्र का अर्थ क्या है दोस्तों? आपको इस क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? लो बीम हेडलाइट्स और फॉग लैंप का उपयोग करना चाहिए। किस वाहन को सड़क पर रास्ता पाने का बिना शर्त अधिकार है? तो यह अधिकार है एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन। अगला प्रश्न, यदि आप किसी दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? किसी भी दुर्घटना स्थल पर आप पहुंचते हैं तो उसके लिए चेतावनी संकेत लगाकर घटना स्थल को सुरक्षित करना। अत्यधिक गति से वाहन चलाने पर हल्के मोटर यान के लिए क्या जुर्माना है? तो इसका जुर्माना 1000 से 2000 रुपया है। सचेतक सड़क चिन्ह जो आगे के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं किस आकार के होते हैं? तो यह त्रिभुजाकार आकार के होते हैं। सूचनात्मक सड़क चिन्ह समांतर तौर पर किस रंग के होते हैं? तो यह नीला रंग का होता है। ड्राइवर के सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों वाली कार के लिए अधिकतम गति सीमा क्या है? तो इसके अधिकतम गति सीमा यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हॉर्न बजाना मना है का चिन्ह समांतर किन क्षेत्रों के पास लगाया जा सकता है? तो यह अस्पतालों और स्कूलों में लगाया जा सकता है। रक्त में अल्कोहल की मात्रा में प्रत्येक 0.05% की वृद्धि से दुर्घटना का जोखिम कितना बढ़ जाता है? तो दुर्घटना का जोखिम यह दुगुना बढ़ जाता है। सड़क दुर्घटना के बाद के पहले घंटे को क्या कहा जाता है?
जिसमें तत्काल चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है, तो यह स्वर्णिम घंटा कहलाती है। ड्राइवर के सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों वाले कार के लिए अधिकतम गति सीमा क्या है? तो इसकी अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग का इसका मुख्य उद्देश्य पैदल चलने वाले सड़क पार करने की सुविधा और अधिकार प्रदान करता है। यान में अधिक भार लादने पर कितना न्यूनतम जुर्माना है? तो इसमें न्यूनतम जुर्माना अधिकतम भार लादने पर 20,000 रुपए है। गाड़ी के रेडिएटर फैन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जब गाड़ी रुकी हो या धीमी चल रही हो तब रेडिएटर के माध्यम से हवा खींचकर इंजन को ठंडा करना। अगला प्रश्न, यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर एबीएस की चेतावनी बत्ती लगातार जलती रहे तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी है, लेकिन सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम संभवतः काम कर रहा होगा। वाहन के किन हिस्सों में स्नेहक के रूप में आमतौर पर ग्रीस का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीस का उपयोग सस्पेंशन और स्टीयरिंग के कुछ जोड़ों जैसे खुले हुए गतिशील पुर्जों में किया जाता है। एक ड्राइवर को अपने गाड़ी की हाई बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए? इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब सड़क खाली और अंधेरी हो और सामने से कोई अन्य वाहन न आ रहा हो, तभी इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं और डैशबोर्ड पर कोई लाइट नहीं जलती और न ही कोई आवाज आती है तो सबसे संभावित समस्या क्या है? तो सबसे संभावित समस्या यह गाड़ी की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है। एक वाहन के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट क्या प्रमाणित करता है? तो पीयूसी सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित प्रदूषक मानकों के भीतर है। गाड़ी में रखे जाने वाले स्पेयर टायर या स्टेपनी का क्या उद्देश्य है? स्पेयर टायर या स्टेपनी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी मुख्य टायर के पंचर या खराब हो जाने पर उसे अस्थायी रूप से बदलने के लिए। कार के सीट में लगे हेडरेस्ट का प्राथमिक सुरक्षा उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक सुरक्षा उद्देश्य पीछे से टक्कर लगने की स्थिति में गर्दन को गंभीर चोट से बचाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक लाइट्स का क्या काम है? तो ब्रेक लाइट्स का काम क्या है दोस्तों? तो इसका काम होता है ब्रेक फ्लूइड को मास्टर सिलेंडर के पहियों के ब्रेक तक पहुंचाना। ऑप्शन बी। गाड़ी के किसी तरल पदार्थ जैसे कूलेट या वाशर फ्लूइड को टॉप ऑफ करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बताइएगा। इसका अर्थ होता है यदि उसका स्तर न्यूनतम निशान के नीचे चला गया है तो उसे वापस सही स्तर तक भरना। करेक्ट आंसर बी होगा। ब्रेक ब्लीडिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? यह इसलिए की जाती है ब्रेक लाइनों से हवा के बुलबुले निकालने के लिए। इंजन में पिस्टन रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य कॉम्बसन चैम्बर को सील करना और तेल को नियंत्रित करना। सस्पेंशन सिस्टम में स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर्स और कॉइल स्प्रिंग की संयुक्त इकाई को कहते हैं। इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी का क्या अर्थ है? तो सीसी का अर्थ होता है क्यूबिक सेंटीमीटर।
ट्रांसफर केस का उपयोग किस प्रकार के वाहनों में होता है? तो इसका उपयोग 4 व्हीलर ड्राइविंग और ऑल व्हील ड्राइव में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ खींचने का एक मुख्य तकनीकी कारण क्या हो सकता है? तो इसका तकनीकी कारण एक तरफ का ब्रेक कैप्लियर जाम होना। एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन सेंसर का क्या मापता है? तो ऑक्सीजन सेंसर यह निकास गैस से बिना जली ऑक्सीजन की मात्रा को नापता है। डॉट 4 ब्रेक फ्लूइड डॉट 3 की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? तो बेहतर इसलिए मानते हैं इसका क्वथ्यांक उच्च होता है। इंजन बॉल की लैपिंग क्यों की जाती है? तो इंजन बॉल की लैपिंग यह वॉल और वॉल सीट के बीच एक परफेक्ट सील बनाने के लिए किया जाता है। वाहन के टूल किट में फ्यूज पुलर का क्या उपयोग है? क्या है दोस्तों? फ्यूज पुलर का क्या उपयोग है दोस्तों, हमें यह बताना है। तो फ्यूज पुलर का इसका मुख्य उद्देश्य है फ्यूज को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकालने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेट